हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट वीरू और आप देख रहे हैं वीरू ऑन ट्रेल्स। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। पार्ट 1 में हमने देखा था त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, उसकी शक्ति, उसकी कहानी और वहाँ का अनुभव। और अब त्र्यंबक के बाद हम आ गए हैं नासिक की पवित्र भूमि पंचवटी। यहाँ हम देखेंगे एक अजीब सा होटल स्टे, रामकुंड, कालाराम मंदिर, तपोवन, त्रिवेणी संगम और रामायण से जुड़ी कुछ गहरी कहानियाँ। तो अगर आपने पार्ट 1 मिस किया है, पहले वो ज़रूर देख लो, क्योंकि ये सफ़र वहीं से आगे बढ़ता है। और ये है आज का हमारा होटल। सच बोलूँ तो होटल थोड़ा अजीब सा लग रहा है। लाइट्स कम, कॉरिडोर शांत और साइलेंस कुछ ज़्यादा ही लाउड है। सुबह होते ही सब कुछ बदल जाता है। कल रात जो अजीब लग रहा था, दिन की रोशनी में बिल्कुल नॉर्मल लगने लगा। और अब चलते हैं पंचवटी एक्सप्लोर करने। ये है रामकुंड। ये सिर्फ पानी नहीं है, ये समय है। हजारों सालों से गोदावरी माँ यहीं से बह रही है और उतनी ही सदियों से ये रामकुंड लोगों के मन को शांत कर रहा है। इसलिए ये जगह सिर्फ एक घाट नहीं, यह रामायण का एक जीवंत पन्ना है। यही लोग अपनों को विदाई देते हैं और यही नए जीवन के लिए आशीर्वाद मांगते हैं। अंत और आरंभ दोनों एक ही जगह। रामकुंड पर हर चेहरा कोई कहानी लेके आता है। कोई प्रार्थना, कोई शुक्रिया और कोई बस थोड़ी सी शांति। गोदावरी बस यहाँ बह नहीं रही, ये सुन रही है। और शायद इसीलिए रामकुंड पर खड़े होके दिल अपने आप झुक जाता है। रामकुंड जहाँ श्रद्धा बहती है और इंसान खुद से मिलता है। एक छोटी सी काम की बात, रामकुंड के नज़दीक कुछ रिक्शा वाले मिल जाते हैं। उन्होंने हमें सिर्फ 100 रुपये पर पर्सन में पूरा पंचवटी घुमाया। कालाराम मंदिर, सीता गुफा, काट्या मारुति, तपोवन और त्रिवेणी संगम सब कवर हो गया। टाइम भी बचा, पैसे भी। तो जब भी आप नासिक आए, ये लोकल हैक मिस मत करना।
पंचवटी का सबसे सुंदर और पवित्र मंदिर कालाराम मंदिर। यहाँ की शांति और भक्ति अंदर तक महसूस होती है, पर सच कहूँ तो भीड़ और रेस्ट्रिक्शंस काफ़ी ज़्यादा थे, इसलिए अंदर के विजुअल्स प्रॉपर कैप्चर नहीं कर पाया। पर विश्वास करिए, जो महसूस होता है यहाँ, कैमरा उसे कभी पूरा कैप्चर नहीं कर सकता। नासिक में लक्ष्मण जी का एकमेव मंदिर यही है। इसी जगह शूर्पणखा की नाक काटने का दृश्य दिखाया गया है। ये दृश्य दिखते ही रामायण के कुछ पल याद आते हैं। ये है तपोवन गार्डन। यहाँ भगवान श्री राम की एक भव्य मूर्ति स्थापित है। मूर्ति के पास ही एक बहुत सुंदर गार्डन है, इतना सुंदर कि फोटोग्राफर्स और वीडियोग्राफर्स के लिए ये जगह फेवरेट बन चुकी है। और तपोवन से थोड़ा आगे बढ़ते ही त्रिवेणी संगम आ जाता है। शांति, सुंदरता और आस्था सब एक ही रास्ते पर। यहाँ के लोकल लोगों से एक बात पता चली। माना जाता है कि इसी जगह पर शूर्पणखा की नाक काटी गई थी, और कहानी ये भी कहती है कि उसकी नाक सामने वाले पहाड़ पर जाके गिरी थी। इसी घटना की याद में यह मूर्ति भी स्थापित की गई है। ये वही पल था जहाँ से रामायण की कहानी ने एक नया मोड़ लिया था। पंचवटी, जहाँ हर पत्थर अपनी कहानी बोलता है। यह है नासिक का त्रिवेणी संगम। माना जाता है कि यहाँ गोदावरी माँ कपिला नदी से मिलती है और सरस्वती नदी गुप्त रूप में
यही प्रवाहित होती है। ये संगम सिर्फ भौगोलिक नहीं, ये आस्था का संगम है। कुंभ मेला के दौरान इसी पवित्र स्थल पर लाखों श्रद्धालु स्नान करते हैं। अब वक्त आ गया है घर वापसी का। आते वक्त हम ट्रेन से आए थे, पर जाते वक्त कोई रिजर्वेशन नहीं था, तो हम पंचवटी से द्वारका आ गए। द्वारका से कसारा के लिए शेयर टैक्सी मिल जाती है। सीजन में 150 रुपीज़ पर पर्सन और ऑफ सीजन में 100 रुपीज़ में कसारा पहुंचा देते हैं। कसारा पहुंच के वहां पर हम लोकल पकड़ेंगे और फिर कसारा से कल्याण तक लोकल का सफर। ये सफर थकाने वाला था, पर यादें बहुत खूबसूरत थी। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं और अगर आपको ट्रैवल, ट्रैकिंग और नए जगह एक्सप्लोर करना पसंद है तो वीरो ऑन ट्रेल्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि नए वीडियोस आप तक पहुंचने में देर ना हो। मिलते हैं किसी नए सफर पर, किसी नए ट्रेल्स पर। तब तक के लिए हर हर महादेव।